हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। जैसे कि हमें पता है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से बीई, बीटेक और बीआर्क के एडमिशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं एंड जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो मोस्टली चल रही है एंड यहाँ पे कुछ एक बच्चों की काउंसलिंग के अंदर एडमिशन हो चुके हैं एंड जिन बच्चों को अब एडमिशन लेना है अब उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जब वो अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं। जब अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे तो जो इंस्टीट्यूट है वो उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, आज के वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट हो तो आपके पास कश्मीरी माइग्रेंट की क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपके पास इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए एज पर एनेक्सर 11। हरिहर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो कि इशू होनी चाहिए बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी एज पर अपेंडिक्स 1, ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। एनुअल पेरेंटल इनकम टू बी वेरीफाइड फ्रॉम परिवार पहचान पत्र डाटाबेस इन केस ऑफ बीसी कैंडिडेट, टीएफडब्ल्यू एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, यानी कि आपके पास क्या होनी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। फिर आपके यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कि हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर, ये आपके पास होनी चाहिए एज पर एनेक्सर 10। तो ये यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि क्या किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। तो आपके पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 3 कॉपीज आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके एक ही हैं लेकिन उनके जीरोक्स या फिर फोटोकॉपी आप जिनको बोल सकते हो, उनके 3 सेट आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपके पास यहाँ पे आपकी जो 10th है 12th है उसकी क्या होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो जेईई मेंस का जो 2025 का रैंक कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इन केस ऑफ बीआर्क आपके पास जो नाटा 2025 स्कोर कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके स्कूल या कॉलेज से लेना है। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो क्या होना चाहिए, आपका ड्यूली साइन होना चाहिए बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में आपको ये बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है। फिर आपके पास यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के मतलब एम्प्लॉय हैं, जैसे कि आपके फादर मदर क्या हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के क्या हैं, एम्प्लॉय होनी चाहिए, एम्प्लॉय हैं, तो उनका क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, बोर्न ऑन हरियाणा कैडर, एम्प्लॉयज ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज कॉर्पोरेशन एज पर एनेक्सर 2 इफ एप्लीकेबल। तो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके पास वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। The handicapped disability should not be less than 40% and should interfere with the recruitment of professional careers such as pharmacy, engineering, architecture, technician। यानी कि जो हैंडीकैप डिसेबिलिटी है वो आपकी 40% से कम नहीं होनी चाहिए एंड यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आपको कोई भी यहाँ पे क्या है, आप डिसेबल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन, एक्स पर्सनल पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो उसकी क्या होनी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए फ्रॉम वार्ड ऑफ डिसेबल्ड डिस्चार्ज मिलिट्री पैरामिलिट्री पर्सनल एज पर एनेक्सर 5, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट होनी चाहिए एक्स एम्प्लॉय ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज की। अगर ये सब है तो आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है।
मेडिकल फिटनेस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सेम वही एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका जेईई मेंस का, और उसके बाद नाटा 2025 का बीआर के केस में होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जैसे कि जो आपको करवानी है अपने पेरेंट्स से और खुद स्टूडेंट्स को करनी होती हैं। अंडरटेकिंग ऑफ एंटी रैगिंग बाय द स्टूडेंट, अंडरटेकिंग ऑफ एंटी रैगिंग बाय द पेरेंट गार्डियन, ये सब आपको यहाँ पे करवाना होता है। आधार नंबर, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट फ्रॉम द सेशन 2019 and 2020 onwards the candidate shall submit preferably the Aadhaar number at the time of online registration. कलर फोटोग्राफ, उसकी फाइल का साइज आपको यहाँ पे बताया गया है। एज सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आपको यहाँ पे क्या करने हैं, इतने साइज तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे परिवार पहचान पत्र फ्रॉम हरियाणा रेजिडेंट के लिए, यानी कि आपके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। इनकम और असेस सर्टिफिकेट EWS, वो मैंने आपको पहले बताया था, एज पर एनेक्सेड 11 शुड बी वेरीफाइड बाय PPP डाटा बेसिस। फिर आपके पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मैंने बताया जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 3 सेट अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए ऑफ ऑल एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। फिर आपके पास यहाँ पे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं आपकी, वो चेक करके आपको क्या कर दी जाएंगी, रिटर्न कर दी जाएंगी। ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पे क्या करवाए, इनकम सर्टिफिकेट बनवाए जिनकी जो इनकम है। ओनली दोज कैंडिडेट हुज पेरेंटल गार्डियन एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड ₹8 लाख कैन अप्लाई फॉर TFW कैटेगरी बाय वेरीफाइंग एनुअल फैमिली इनकम। यानी कि TFW कैटेगरी के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो ये आपके थे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ BE BTech और BArc एडमिशन के टाइम पे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक